तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि एनाल्जेसिक। ये क्या होता है? ये क्या करता है? रिड्यूसेस पेन, यानी कि ये पेन को कम करता है। एनाल्जेसिक क्या करता है? ये दर्द को कम करता है। पेन मतलब होता है दर्द, यानी कि एनाल्जेसिक ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है? पेन को रिड्यूस करता है, पेन को कम करता है। अगला देखिए, एंटीपायरेटिक। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब कि किसी के विरोध में। पायरेटिक मतलब बुखार, यानी कि फीवर। क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसेस फीवर को ये कम करता है, ऐसा ड्रग होता है जो कि फीवर को कम करता है। ड्रग मतलब होता है मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन होता है जो कि फीवर को कम करता है। आगे देखिए, अगला है नौसिया। देखिए, इसमें क्या होगा? ऐसी कंडीशन जिसमें नाक से खून बहने लगता है, जिसमें नाक से खून बहने लगे, तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, तो नाक से खून बहने का बोलेंगे हम नौसिया। ऐसे देखते हैं हम हेडक। देखिए, हेड का मतलब होता है सिर, एक मतलब होता है दर्द। हेड क्या होता है? मतलब सिर, एक का मतलब होता है दर्द। तो क्या बोलेंगे हम? हेडक मतलब क्या हुआ? हेडेक भी बोल सकते हैं इसको, तो इसका मतलब हुआ सिर में दर्द। तो पेन इन हेड, सिर में दर्द। आगे देखिए, ईयर एक। इसमें क्या होगा? इसमें होगा, ईयर मतलब होता है कान, एक मतलब दर्द। ईयर एक मतलब कान में दर्द। तो पेन इन ईयर, कानों में दर्द हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम ईयर। ऐसे देखते हैं टूथ एक। देखिए, टूथ मतलब होता है दांत, और एक मतलब होता है दर्द। तो क्या बोलेंगे हम? दांत में दर्द। तो पेन इन टीथ, यानी कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसको बोलेंगे हम टीथ है। एनाल्जेसिक हो गया। एनाल्जेसिक मतलब कि जो पेन को रिड्यूस करता है, ऐसा ड्रग, उसको बोलेंगे हम एनाल्जेसिक, ऐसा ड्रग जो पेन को रिड्यूस करता है। एंटीपायरेटिक मतलब कि पैरिया या फिर बुखार के खिलाफ ये होता है, ऐसा ड्रग जो बुखार को खत्म करता है, उसको बोलेंगे हम एंटीपायरेटिक। यहाँ पे देखिए, नौसिया मतलब कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, अगर नाक से खून बह रहा है तो उसको बोलेंगे हम नौसिया। हेडेक मतलब होता है पेन इन हेड, यानी कि अगर आपके सिर में दर्द है तो उसको बोलेंगे हम हेडेक। देखिए, हेड का मतलब है सिर, एक मतलब होता है दर्द। यहाँ पे देखिए, ईयर एक मतलब होता है ईयर मतलब कान, एक मतलब दर्द, पेन इन ईयर्स। यहाँ पे देखिए, टूथ एक मतलब पेन इन टीथ, ऐसा हो गया। आगे देखिए, देखिए कोलाइटिस क्या होता है? देखिए, कोल का मतलब होता है कोलोन से लिया गया है। कोल को कोलोन से यहाँ पे लिया गया है। कोलोन मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन, हमारे जो शरीर में इंटेस्टाइन होता है, जब खाना पचता है, तो उसको बोलेंगे हम कोलोन। दोनों को मिला के बोलेंगे हम कोलोन, बड़े हाथ को भी छोटे हाथ को भी कोलोन बोलते हैं। तो कोलाइटिस, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कोलोन मतलब होता है उसमें इंटेस्टाइन में। तो क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लामेशन इन कोलोन और इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको बोलेंगे हम कोलाइटिस। आगे देखिए, कोलपाइटिस का मतलब होता है
कोलपाइटिस का मतलब होता है अगर फीमेल वजाइना में अगर वो है इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे हम कोलपाइटिस। इन्फ्लामेशन इन फीमेल वजाइना। फीमेल वजाइना में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे हम कोलपाइटिस। आगे देखिए आर्थराइटिस। देखिए आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? आर्थरो मतलब होता है ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स, जोड़ों में दर्द या फिर जोड़ों में इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स, इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट्स, तो आर्थराइटिस। अगर आप देखिए आगे ब्रोंकाइटिस। तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई। देखिए ब्रोंकाई क्या होता है आप ये समझिए पहले। ब्रोंकाई देखिए जो हमारे श्वास नली होती है, जो ट्रैकिया होती है, वो आगे चल के कुछ नलियों में डिवाइड होती है जिनको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। यानी कि जो कुछ ऐसी मतलब वो होती है, ऐसी एक नली होती है जो जो एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है, उसको बोलेंगे हम ब्रोंकाई। तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे हम ब्रोंकाइटिस। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा काम था। चलिए आगे देखते हैं हम, इसके आगे देखते हैं। जैसे कि ग्लोसाइटिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन टंग। अगर आपकी टंग में यानी कि आपकी जीभों में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे हम ग्लोसाइटिस। मतलब इन्फ्लामेशन इन टंग, यानी कि आपकी जीभों में। टंग मतलब होता है जीभ, ग्लोसाइटिस बोलते हैं उसको। अब आगे देखिए कार्डाइटिस। देखिए कार्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है वो। यानी कि देखिए हार्ट की जो सेल होती है ना उसको बोलते हैं हम कार्डियक सेल। हार्ट की जो सेल होती है, जिन सेलों से हार्ट बना होता है उनको बोलते हैं हम कार्डियक सेल। तो कार्डियक से कार्ड लिया गया है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लामेशन इन कार्डियक सेल। या फिर हार्ट, इसको हार्ट बोल सकते हैं। इन्फ्लामेशन इन कार्डियक सेल या फिर हार्ट, दिल। आपके अगर दिल में या फिर आपके हृदय में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको बोलेंगे हम इन्फ्लामेशन इन कार्डियक सेल, कार्डाइटिस। आगे देखिए आगे है, यही पे लिख दो, नहीं ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? देखिए सब समझिए आप। ऑस्टियो का मतलब होता है ये जो है, इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ जो है, इसका मतलब होता है हड्डी। मलेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। वीक बोन्स, यानी कि हड्डियाँ अगर कमजोर हो जाती है तो उसको बोलेंगे हम ऑस्टियोमलेशिया। बोन्स मतलब होता है हड्डियाँ। अगर आपकी हड्डियाँ कमजोर हो गई है तो उसको बोलेंगे हम ऑस्टियोमलेशिया। ऐसे लिखिए ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए यहाँ पे ऑस्टियो का मतलब मैंने बताया कि हड्डी होता है, पोरोसिस पोर मतलब होता है
छिद्र, पोर मतलब होता है छिद्र, ओसिस मतलब कोई, पोरो लिया गया है छिद्र से, आसिस मतलब कि कोई बीमारी। देखिए तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि आपके एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हड्डियों में छेद होने लगता है, हड्डियों में छेद होने लगता है, ऐसा चैत के मौसम में होता है, तो हड्डियों में छेद होने लगता है। तो पोर्स इन बोन्स, हड्डियों में छिद्र होने लगता है। क्योंकि देखिए पहले होता है ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है कि बोन्स क्या होती है हमारी, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसके बाद हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन्स में पोर, छिद्र होने लगते हैं, छिद्र होने लगते हैं। अच्छा रुको, मैंने मिटा दिया इसको। आगे देखिए हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? देखिए हेपेटाइटिस मतलब देखो, हेपेट से मतलब लिया गया हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल क्या होते हैं? जो लीवर की जो सेल होती है ना, उसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। तो हेपेटिक मतलब हेपेट मतलब हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल मतलब कि लीवर की सेल्स। तो क्या बोलेंगे हम? आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेमेशन इन लीवर सेल्स, इन्फ्लेमेशन इन लीवर सेल्स, यानी कि आपकी यकृत के जो सेल्स होती हैं उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम हेपेटाइटिस। आगे देखिए निमोनिया। देखिए निमोनिया क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें HB की कमी होने लगती है, हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। तो डिफिशियंसी ऑफ HB यानी कि हीमोग्लोबिन इन ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के साथ। इसको बोलेंगे हम, ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड के साथ, इसको बोलेंगे हम हीमोग्लोबिन। तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। निमोनिया हो गया है। नेफ्राल्जिया। देखिए नेफ्राल्जिया किससे लिया गया है? देखिए नेफ्रा लिया गया है नेफ्रॉन से नेफ्रा लिया गया। नेफ्रॉन क्या होता है? ऐसी सेल्स होती हैं जो किडनी बनाती है। किडनी की सेल्स को बोलते हैं हम नेफ्रॉन। किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर उसमें एल्गिया मतलब होता है पेन, तो अगर नेफ्रॉन में अगर पेन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम, यानी कि किडनी में अगर पेन है तो उसको बोलेंगे हम नेफ्राल्जिया। पेन इन किडनी, और किडनी में अगर दर्द है तो उसको बोलेंगे हम नेफ्राल्जिया, पेन इन किडनी। अब आगे देखिए मायल्जिया। देखिए मायल्जिया क्या होता है? मायल्जिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें देखिए एल्जिया का मतलब होता है पेन, एल्जिया का मतलब होता है दर्द। तो मायल्जिया मतलब माया जो लिया गया है मायो से। मायो मतलब होता है मांसपेशियाँ, मसल्स। जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको बोलते हैं मायो। तो देखिए मायल्जिया मतलब क्या हुआ कि पेन इन मसल्स। अगर आपके मांसपेशियों में अगर दर्द है तो उसको बोलेंगे हम मायल्जिया। अगर इसमें दर्द है तो उसको बोलेंगे हम मायल्जिया। अब देखिए ओटाल्जिया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पेन इन ईयर। देखिए अगर आपके कान में दर्द है तो उसको बोलेंगे हम ओटाल्जिया। इसको बोलते हैं हम ईयरक भी बोलते हैं। ईयर मतलब होता है कान, एक मतलब पेन। तो कान में दर्द को बोलेंगे हम ओटाल्जिया। आगे देखिए एलोपेशिया। ये क्या होता है? बाल्डनेस।
बाल्डनेस, हेयर लॉस, हेयर लॉस। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके जो बाल झड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम बाल्डनेस। बाल्डनेस मतलब कि एलोपेशिया, एलोपेशिया बोलो या बाल्डनेस बोलो या हेयर लॉस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बोल सकते हैं आप। तो एलोपेशिया मतलब बाल्डनेस, हेयर लॉस, हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन लिवर सेल्स, निमोनिया मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ एचबी इन ब्लड, नेफ्रोल्जिया मतलब कि पेन इन किडनी, एंड माइल्जिया मतलब पेन इन मसल्स, ओटाल्जिया मतलब पेन इन ईयर और ईयर एक, उसको बोलते हैं। एलोपेशिया मतलब कि बाल्डनेस, हेयर लॉस। आगे देखिए, मस्टाइटिस, मस्टाइटिस, मस्टाइटिस इसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग इन फीमेल चेस्ट, स्तन बोल सकते हैं इसको, स्तन। अगर फीमेल चेस्ट में, अगर फीमेल के चेस्ट में अगर वो है सूजन है, तो उसको बोलेंगे हम मस्टाइटिस, मस्टाइटिस। अब आगे देखिए, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? डबल विजन, डबल विजन, डबल विजन। डबल विजन मतलब कि दो दो इंसान दिखाई देना, लेकिन ऐसी ऐसी कंडीशन जिसमें आँख में बीमारी हो जाती है और उससे लोग दो दो करके दिखाई देने लगते हैं, उसको बोलेंगे हम डिप्लोपिया, डबल विजन। आगे देखिए, माइनेरिया। ये क्या होता है? माइनेरिया क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें पीरियड में जो ब्लड आते हैं, जो पीरियड के समय जो ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं हम माइनेरिया। ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड के समय जो ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं हम माइनेरिया। अगला देखिए, हाइपरटेंशन। देखिए, हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक, टेंशन मतलब कि चिंता होना, अत्यधिक चिंता। हाइपर मतलब अत्यधिक, टेंशन मतलब चिंता होना, इसको बोलेंगे हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसको बोलेंगे हम हाइपर टेंशन। अगर हम अब हाइपोटेंशन देखिए, हाइपोटेंशन, इसमें क्या होगा? हाइपो मतलब होता है कम और टेंशन मतलब कि चिंता, क्या बनेगा? लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, यानी कि आपका बीपी अगर लो है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटेंशन। एकिनेसिया, इसमें क्या होगा? एकिनेसिया ऐसी कंडीशन है ना, एकिनेसिया ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? वॉलेंट्रिक मसल जो होती है वो लॉस हो जाती है, यानी कि वॉलेंट्रिक मसल कमज़ोर हो जाती है, वॉलेंट्रिक मसल की कमी होने लगती है। वॉलेंट्रिक मसल मतलब क्या हुआ? वॉलेंट्रिक मसल मतलब होता है इच्छा अनुसार, जो जिस मसल को, ऐसी मांसपेशी है जिनको हम इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्रिक मसल। तो लॉस ऑफ वॉलेंट्रिक मसल्स, ऐसी मांसपेशियाँ जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य में लेते हैं, उनको बोलते हैं हम वॉलेंट्रिक मसल्स। अगर इनमें कमी हो रही है तो उसको बोलेंगे हम एकिनेसिया।
मस्टाइटिस मतलब स्वेलिंग इन फीमेल चेस्ट, यानी कि फीमेल के स्तन में जो सूजन होता है उसको बोलते हैं हम मस्टाइटिस। डिप्लोपिया मतलब कि डबल विजन, यानी कि दो करके दिखाई देना, दो लोग दिखाई देना। मैनेरिया मतलब कि ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि पीरियड के समय में जो ब्लीडिंग होता है, यानी कि जो रक्त बहाव होता है उसको बोलते हैं हम मैनेरिया। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका बीपी कम है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोटेंशन। एकिनेसिया मतलब कि लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल्स, यानी कि जो जिन मसलों को मतलब जिन मांसपेशियों को आप अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते हैं, इच्छा अनुसार काम में लेते हैं, उनको बोलते हैं हम वॉलंटरी मसल। इनमें अगर कमी हो रही है तो उसको बोलेंगे हम एकिनेसिया। एकिनेसिया। आगे देखिए, एंटी नियोप्लास्टिक। एंटी नियोप्लास्टिक ये क्या होता है? एंटी नियोप्लास्टिक ये क्या करता है? जो हमारी कैंसर सेल होती है, जो हमारे जो कैंसर की सेल होती हैं, उनको क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट्स कैंसर सेल्स, यानी कि जो हमारे कैंसर की जो कोशिकाएं होती है जिनसे कैंसर होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। आगे एगोनिस्ट। ऐसा ड्रग होता है ये, ऐसा ड्रग होता है ड्रग दैट used for रिसेप्टर, यानी कि ये रिसेप्टर के रूप में काम करता है। यूज्ड एज रिसेप्टर मतलब कि जिनसे हमें पता चलता है कि कहाँ पेन है, मतलब कि ये बताता है किसी रोग के बारे में। रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो हमें रोग का अनुभव कराते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। तो ये क्या करता है? एगोनिस्ट क्या होता है? ये ऐसा ड्रग होता है जो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम एगोनिस्ट। एंटीसेप्टिक देखिए, एंटीसेप्टिक ये क्या होता है? ये करता है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अगर हमारे स्किन में अगर वो हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको क्या करता है? ये कम करता है, उनको ये रोकता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में रोकता है, हमारे स्किन में प्रवेश करने से रोकता है, या हमारे स्किन में जो सूक्ष्म जीव बनते हैं उनको रोकता है। आगे देखिए, डर्मेटाइटिस। देखिए, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, डर्मा मतलब होता है स्किन, यानी त्वचा, और आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। तो क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेमेशन इन डर्मेटाइटिस। ओके, आज के लिए इतना ही।